नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक मचल और आप देख रहे हैं प्रांजल फिल्म्स। दोस्तों, पिछले कुछ समय से मैं कोई नई स्टोरी अपडेट नहीं कर पाया था, लेकिन अब से मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर रोज़ एक नई कहानी दिखाऊं। तो चलिए आज एक स्टोरी की फिर से शुरुआत करते हैं। दर्शकों, ये कहानी कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वो इस बात को सिर्फ दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर में वापस आने में देर हो गई। वह अपने ऑफिस देर रात तक रुका रहा और कुछ देर बाद वो ऑफिस से निकला। वह अपने बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक खराब हो गया। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ देर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर वहां रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखे हुए था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी, वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बातों ही बातों में उस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या ना मानो, लेकिन तुम यह नहीं कहो कि भूत प्रेत नहीं होते। यह सब होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो हमें क्यों नहीं दिखते? क्या आप मुझे अभी भूत दिखा सकते हो? साधु को लगा कि अब इसे ज़रूर भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा सा डर लगने लगा। फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी भी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसे एक ऐसे स्थान पर बिठाया जहां कुछ समय पहले ही लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया। उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम छोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासा को 4 जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे के पास एक ही लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसे खाने को आएगी। जब तक वह इसको खाकर चले न जाए, तब तक तुम अपने हाथ से ये धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर धागा छोड़ दिया तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद ही आंखें खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंखें खोली तो जो उसने देखा था उसे सुनकर आप भी विश्वास नहीं करोगे। वास्तव में वहां रखे 4 बतासे वो 4 आत्माएं खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति की आत्मा भी वहीं पे है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गया था, उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वह साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसके पीछे कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज़ें आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने सब कुछ अपने माता पिता को बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंख उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहां उसने आत्मा को देखा था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई डरावनी कहानी है, कोई
रियल स्टोरी है जो आप पूरी दुनिया को हमारे चैनल के माध्यम से सुनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी और ही कहानियाँ आपके लिए लेके आता रहूँ। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। शब्बा खैर।